नमस्कार। मैं डॉक्टर मधु सिंह, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज का हमारा टॉपिक है एशिया इन द वर्ल्ड कॉन्टेस्ट एंड कॉन्टिनेंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट, यानी कि एशिया विश्व संदर्भ में और एशिया महाद्वीप जो है वो अतिशयता का महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप जो है विश्व में सबसे विशाल महाद्वीप है, लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है ऑफ द वर्ल्ड, तथा विश्व के भूभाग का लगभग 30% जो भाग है वो एशिया में पाया जाता है, तथा यहाँ का जो क्षेत्रफल है वो है 479,000 स्क्वायर किलोमीटर। एशिया तथा यूरोप दोनों महाद्वीप मिलकर विश्व के सबसे बड़े स्थलखंड हैं, और एशिया तथा यूरोप मिलकर, जिसे हम यूरेशिया भी कहते हैं, द कंबाइंड लैंड ऑफ यूरोप एंड एशिया इज नोन एज यूरेशिया। एशिया और यूरोप के बीच कोई नेचुरल या प्राकृतिक सीमा नहीं है। यूरोप को एशिया का प्रायद्वीप भी कह सकते हैं, लेकिन राजनीतिक जागृति तथा आर्थिक विकास के कारण यूरोप एशिया से पृथकता रखता है, यानी दूरी रखता है। एशिया में विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर, जिसे हम माउंट एवरेस्ट के नाम से जानते हैं, जो कि हिमालय पर्वत श्रेणियों की श्रृंखलाओं के बीच स्थित है, माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई लगभग 8,848 मीटर है। दूसरी ओर सबसे निचला भाग समुद्र तल से भी, जो कि 400 मीटर नीचे है, जिसे हम डेड सी कहते हैं, वो स्थित है इज़राइल, फिलिस्तीन और जॉर्डन की सीमा के पास। ये जॉर्डन है, ये इज़राइल है, और यहाँ पे डेड सी स्थित है, जिसे मृत सागर या डेड सी कहा जाता है। विश्व के प्राचीनतम भूखंड तथा नवीनतम स्थलखंड एशिया में दोनों ही पाए जाते हैं, प्राचीन भी और नवीनतम भी। अंगारा लैंड एंड, जिसे हम अंगारा लैंड एंड गोंडवाना लैंड, द ओल्डेस्ट लैंड मास ऑफ द वर्ल्ड, लाई इन द नॉर्दर्न एंड सदर्न पार्ट ऑफ एशिया कॉन्टिनेंट। प्राचीन और नवीनतम भूखंड, जिन्हें हम गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड कहते हैं, वो यहाँ पर स्थित है। इसी के साथ ही विस्तृत मोरदार पर्वत श्रेणियाँ, फोल्डेड माउंटेन, पामीर की गांठ या पामीर नोट पर आकर मिलती है। पामीर नोट यहाँ पर स्थित है। यहाँ पर आकर ये पर्वत श्रेणियाँ जो है वो आपस में मिलती हैं। मध्य एशिया के संपूर्ण क्षेत्र में उच्च पर्वत श्रेणियों का विस्तार है। ये वाला जो हमारा मध्य एशिया का भाग है, यहाँ पर सारी हमारी ऊंची पर्वत श्रेणियाँ स्थित है। एशिया का सर्वोच्च पठारी भाग तिब्बत का पठार, जिसकी ऊंचाई लगभग 4,000 मीटर है। तिब्बत का पठार, ये वाला जो भाग है, पठार होते हुए भी इसकी ऊंचाई 4,000 मीटर है। इसके पश्चात बात आती है मैदानी भागों की। तो सिंध गंगा का मैदान, सिंध रिवर है यहाँ पर, और यह हमारा गंगा का मैदान है। उत्तरी पूर्वी चीन का मैदान, ये वाला क्षेत्र, मेकोंग और इरावदी, ये वाला जो भाग है, मेकोंग और इरावदी रिवर का मैदान। फिर दूसरी ओर दजला फरात, ये इधर जो नदियाँ आती हैं हमारी दो, दजला फरात, जहाँ पे कि पुरानी सभ्यताएं भी पनपी थी, उनका मैदान। पश्चिमी साइबेरिया का मैदान, साइबेरिया वाला जो पार्ट है, यहाँ पर स्थित है। तो इसके साथ ही अनेक नदियाँ भी हैं, रिवर्स भी है, जैसे गंगा, सिंध, ब्रह्मपुत्रा, यांगटी सिक्यांग, चीन में यांगटी सिक्यांग, उसी के नीचे सिक्यांग, हांगू उत्तर में स्थित हांगू,
ओब या नीसी लीना, और भी उसके नॉर्थ में चले जाएं तो हम ये लीना है, इसी के पास ही ओब या नीसी है। ये तीनों नदियाँ एक साथ स्थित हैं। ओब या नीसी लीना, आमू दरिया और सर दरिया इधर की साइड में स्थित है। ये बड़ी बड़ी नदियाँ यहाँ पर पाई जाती हैं। फिर एशिया में कोई एक जलवायु नहीं है निश्चित, यहाँ पर कई प्रकार की जलवायु देखने को मिलती है। जैसे हम कह सकते हैं दक्षिणी पूर्वी एशिया में आपके भूमध्य रेखीय या इक्वेटोरियल क्लाइमेट है। ये जो हमारा इंडोनेशिया मलेशिया वाला जो भाग है, यहाँ की जो क्लाइमेट है वो इक्वेटोरियल या भूमध्य रेखीय जलवायु है। फिर है मानसूनी जलवायु, हमारा भारत, चीन का कुछ भाग, पाकिस्तान, बर्मा, बांग्लादेश, यहाँ की जो जलवायु है वो अधिकतर मानसूनी प्रकार की जलवायु है। फिर है शुष्क जलवायु भी एशिया में है। एशिया का जो पश्चिमी भाग है, अरब का जो क्षेत्र है, वहाँ की जलवायु बहुत ही शुष्क है। तथा इसके विपरीत उत्तरी भाग जो साइबेरिया का क्षेत्र है, वहाँ पर शीत जलवायु पाई जाती है। यानी कि कई प्रकार की विविध प्रकार की जलवायु यहाँ पर देखने को मिलती है। तथा हम कह सकते हैं सर्वाधिक ठंडा स्थान जिसमें कि तापमान -67.5 डिग्री रहता है, ओमनियाकोन है, जो कि मध्य इस साइबेरिया में स्थित है। इसके विपरीत अल्जीरिया एक जगह है, लीबिया के पास अल्जीरिया, वहाँ का टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा अधिक है, सबसे गर्म स्थान है वो। 59 उसका टेम्परेचर है अल्जीरिया का 58 डिग्री सेंटीग्रेड। सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र जिसे मोसिन ग्राम कहा जाता है, मेघालय भारत में स्थित है। मेघालय के पास मोसिन ग्राम, जहाँ पर कि लगभग 1200 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है। इसके विपरीत सबसे कम अरब प्रायद्वीप का दक्षिणी अदन का जो भाग है अरब प्रायद्वीप का, वहाँ पर सबसे कम वर्षा होती है, जो कि लगभग 2.5 सेंटीमीटर है। जलवायु की विविधता के साथ ही यहाँ पर वनस्पति में भी या वेजिटेशन में भी आपको वेरिएशन देखने को मिलता है, जिसमें सघन भूमध्य रेखीय वनस्पति से लेकर भूमध्य सागरीय, भूमध्य सागर के आसपास स्थित क्षेत्रों में भूमध्य सागरीय वनस्पति, ठंडे क्षेत्रों में उत्तरी भाग में कोणधारी वन, मरुस्थलीय क्षेत्र में हमारा जो थार का मरुस्थल है, अरब मरुस्थल है, यहाँ पर कांटेदार झाड़ियाँ, और मध्य एशिया में मध्य का जो भाग है, यहाँ पर घास के मैदान या वनस्पति देखने को मिलती है। और सबसे उत्तरी भाग जो कि एकदम ही वनस्पति विहीन है। तो इस प्रकार यहाँ विविध प्रकार की वनस्पतियाँ भी पाई जाती हैं। एशिया के लिए कहा जाता है कि वो क्रेडल ऑफ मैनकाइंड है या मानव जाति का जन्म स्थल है। एशिया महाद्वीप को मानव जाति का जन्म स्थल माना गया है। 1892 में जावा द्वीप में मानव जाति के जो अवशेष मिलते हैं, जो कि लगभग 5 लाख वर्ष पूर्व के बताए गए हैं, जो इस बात का सबूत है कि एशिया में मानव का जन्म स्थल रहा है तथा यहीं से ही अन्य महाद्वीपों की ओर लोग गए हैं। फिर मानव जाति के साथ ही मानव सभ्यता का भी क्रेडल ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन भी एशिया रहा है। जन्म स्थल के साथ साथ एशिया मानव सभ्यता का भी जन्म स्थल रहा है। इसके भी प्रमाण यहाँ पाई जाने वाली कई सारी सिविलाइजेशन हैं जिनमें मिलते हैं। जैसे ईसा से 5000 वर्ष पूर्व दजला और फरात नदियों की घाटियों में पाए गए अवशेष, इराक की बेबीलोनियन सभ्यता, इराक वहाँ पाए गए अवशेष, टर्की में इम्फेसस नगर का प्रसिद्ध सभ्यता का केंद्र रहा है। केंद्र एक मंदिर रहा है जिसे डायना का मंदिर कहते हैं, टेम्पल ऑफ डायना। चीन की जो एक ग्रेट वॉल है या ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है या चीन की महान दीवार अपनी सिंधु घाटी नदी के
पास पाई जाने वाली सिंधु घाटी सभ्यता, मोहनजोदाड़ो सभ्यता, हड़प्पा की खुदाई से प्राप्त होने वाले अवशेष इस बात के साक्षी रहे हैं कि एशिया जो है वो क्रेडल ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन भी है, या मानव सभ्यता का जन्म स्थल भी है। फिर इसके बाद आती है रिलीजन की। तो लैंड ऑफ ग्रेट रिलीजन्स भी रहा है, या महान धर्मों की भूमि भी रहा है। विश्व के सभी प्राचीन और महान धर्म का जन्म स्थल भी एशिया रहा है। विश्व के हमारे 4 प्रमुख धर्म हैं, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, इस्लाम धर्म और ईसाई धर्म का जन्म एशिया महाद्वीप में हुआ है। हिंदू धर्म जो कि विश्व का प्राचीन धर्म है, जिसका कि विकास भारत में हुआ। बौद्ध धर्म का जन्म भी गौतम बुद्ध द्वारा भारत में हुआ। इसी प्रकार इस्लाम धर्म का विकास एशिया के मध्य पूर्व के देशों में, एशिया के जो मध्य पूर्व के देश हैं यहाँ पर किया गया हजरत मोहम्मद साहब द्वारा। तथा ईसाई धर्म का प्रवर्तन इज़राइल की पवित्र भूमि जेरूशलम में, इज़राइल जो एक छोटा सा देश है, वहाँ एक जेरूशलम स्थान है, वहाँ पर इसका जन्म हुआ। फिर एशिया जो है विषमताओं का महाद्वीप भी है, कॉन्टिनेंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट। एशिया महाद्वीप की विशालता के कारण इसमें विषमताओं का मिलना भी स्वाभाविक है। धरातल, जलवायु, प्राकृतिक तथा आर्थिक विषमताएं तथा अतिशयताएं यहाँ पर देखने को मिलती है। आर्थिक विषमताओं में है एशिया महाद्वीप में विश्व का सबसे अधिक जो है अब्रक, मैंगनीज, हम कह सकते हैं टंगस्टन, एंटीमनी, टिन आदि के सुरक्षित भंडार हैं। इसके अलावा बॉक्साइट, जस्ता, क्रोमियम, पायराइट, कोयला, पेट्रोलियम आदि के भंडार एशिया में पाए जाते हैं, जिनका कि आर्थिक दृष्टि से बहुत महत्व है। एशिया महाद्वीप कृषि के क्षेत्र में विश्व का सबसे अधिक जूट, चावल, चाय, रबर, खजूर, नारियल आदि उत्पन्न करता है। एशिया महाद्वीप से विश्व की प्राचीनतम कृषि पद्धति मिलती है देखने को, प्रिमिटिव कल्टीवेशन जिसे कहते हैं, जिसमें अधिकतर मानवीय श्रम या ह्यूमन लेबर तथा पुराने जो हमारे कृषि के उपकरण थे या साधनों का प्रयोग, जिनमें जानवरों का भी उपयोग किया जाता था कृषि को हल जोतने के लिए। दूसरी ओर इसी महाद्वीप के दक्षिणी पूर्वी देशों में विश्व की सबसे नवीनतम जो हमारी कृषि पद्धति है, जिसे हम प्लांटेशन एग्रीकल्चर के नाम से जानते हैं, भी बड़े पैमाने पर विकसित हुई है। विशेष करके इंडोनेशियाई जो हमारे भाग है, आइलैंड है, यहाँ पर प्लांटेशन एग्रीकल्चर बड़े पैमाने पर देखने को मिलती है, जिसमें कि अधिकतर व्यापारिक फसलें पैदा की जाती है और उनका उत्पादन किया जाता है। फिर एशिया में मानवीय विषमताएं भी हैं, ह्यूमन डाइवर्सिटी भी है। एशिया महाद्वीप में विश्व का सबसे अधिक तथा सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला देश है। उदाहरण के लिए हांगकांग द्वीप के पास स्थित मकाओ विश्व का सबसे अधिक घनत्व का क्षेत्र है। हांगकांग के पास स्थित है मकाओ, सबसे अधिक घनत्व वाला क्षेत्र है, जहाँ की प्रति वर्ग घनत्व है 18,896 व्यक्ति प्रति वर्ग। दूसरी ओर एशिया के मध्य भाग में स्थित मंगोलिया विश्व का सबसे कम घनत्व वाला क्षेत्र है, जहाँ जनसंख्या का प्रति वर्ग किलोमीटर घनत्व केवल 1.5 व्यक्ति से भी कम है। चीन की यांगटीसी नदी घाटी तथा इंडोनेशिया के जावा द्वीप प्रति वर्ग 5,000 व्यक्ति तथा यहाँ पर 1,000 पशुओं का मिलना एक साधारण सी बात है, ये वाला जो क्षेत्र है। जबकि गोबी का डेजर्ट या अरब के जो रेगिस्तान है, वहाँ हजारों किलोमीटर तक मानव और पशु जीवन दिखाई नहीं देता है।
एशिया के लिए ये भी कहा जाता है कि एशिया कॉन्टिनेंट जो है कॉन्टिनेंट ऑफ पास्ट एंड फ्यूचर, यानी भूत और भविष्य का महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप की प्राचीनतम सभ्यता, संस्कृति तथा ज्ञान विज्ञान की विकसित अवस्थाओं को देखकर तथा इस महाद्वीप में बढ़ती हुई मानव शक्ति एवं सुरक्षित प्राकृतिक और आर्थिक संसाधन के आधार पर हम एशिया महाद्वीप के विकास की संभावनाओं को भली भांति समझ सकते हैं। साइबेरिया के जो विस्तृत विशाल मैदान में छिपी हुई ये वाला जो क्षेत्र है हमारा नॉर्थ वाला एशिया का, खनिज संपदा तथा कृषि उत्पादन के कारण एशिया को भविष्य का भंडार गृह या स्टोर हाउस ऑफ फ्यूचर भी कह सकते हैं। भूतकाल में एशिया महाद्वीप विश्व के अन्य महाद्वीपों से विकसित था। इस महाद्वीप में देशों की प्राचीन संस्कृति सभ्यताएं मिलती हैं तथा यह विश्व के महान धर्मों का जन्म स्थल भी रहा है। वर्तमान में यूरोप और उत्तरी अमेरिका अधिक विकास कर गए हैं, लेकिन एशिया में होने वाली आधुनिक जागृति ने एशिया को पुनः भविष्य में विश्व का सबसे अधिक विकसित महाद्वीप होगा। वर्तमान में राजनीतिक दृष्टि से प्रभावशाली भारत तथा चीन, जापान, कोरिया विश्व के अग्रणी हैं तथा जापान औद्योगिक उत्पादन की दृष्टि से बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है तथा भारत और चीन में भी बड़ी तीव्रता से औद्योगिक विकास हो रहा है। अतः एशिया अपनी जनशक्ति एवं प्राकृतिक संसाधनों के सुरक्षित निधि के आधार पर भविष्य में अन्य महाद्वीपों से आगे हो सकता है। इस प्रकार एशिया महाद्वीप में छिपी हुई शक्ति के आधार पर यह कहा जा सकता है कि एशिया भूत तथा भविष्य का महाद्वीप है या कॉन्टिनेंट ऑफ पास्ट एंड फ्यूचर। थैंक यू।